अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिज़िक्स कॉन्सेप्ट। आज हम एक और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस बाय यूजिंग स्पेरोमीटर। अब ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्पेरोमीटर। इस स्पेरोमीटर में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ये एक स्केल आपको नज़र आ रहा है। इसको हम डिस्क स्केल कहें या सर्कुलर स्केल कहें। इसके अलावा इसमें एक और दूसरा स्केल आपको नज़र आ रहा है जो वर्टिकल स्केल है, या आप इसको वर्टिकल स्केल कहें या इसको आप मैन स्केल कहें। तो यहाँ पे भी आपके पास दो स्केल हैं, एक वर्टिकल स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, जबकि मैन स्केल और वर्टिकल स्केल में आपके पास क्या है, ये रीडिंग इसमें बनी हुई है और ये रीडिंग जो होती है वो मिलीमीटर्स के अंदर होती है। इसका शेप आप देखें कि इसके ऊपर आपको ये 3 लेग्स आपको इसके नज़र आ रही हैं, ठीक है, और बीच में एक और लेग भी है। तो इससे हमने क्या करना होगा, इसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना होगा किसी स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है। तो इसमें हमें और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हमारे पास एक और चीज़ होगी, दिस इज़ प्लेन ग्लास। ये एक प्लेन ग्लास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके साथ हमारे पास क्या होगा, ये स्पेरिकल लेंस होगा, जिस स्पेरिकल लेंस का हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो ये एपरेटस आपके सामने है, एक स्पेरोमीटर हो गया, एक प्लेन ग्लास हो गया, एक स्पेरिकल लेंस हो गया या स्पेरिकल सरफेस आप इसको कहें, और ये हमारे पास स्पेरोमीटर हो गया, ठीक है। अब इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्पेरिकल सरफेस बाय यूजिंग स्पेरोमीटर। उसके बाद हमने, जाहिर सी बात है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, चाहे वो 1 ईयर कैलिपर हो या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो या स्पेरोमीटर हो, लीस्ट काउंट हम इसका चेक करते हैं, लीस्ट काउंट हम इसका मालूम करते हैं। और लीस्ट काउंट मालूम करने का यहाँ पे तरीका क्या है, दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू और पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल या डिस्क स्केल। अब पिच ऑफ द स्क्रू का मतलब क्या होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। इसी हिसाब से जो 1 कंप्लीट रोटेशन होती है, अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस स्पेरोमीटर में, अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है इसके अंदर वो तकरीबन 100 डिवीजन्स हैं। तो ये 1 बाय 1 चेक करें, ये 0 है, 0 के बाद ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0 तक क्या हो जाएगा, 100 डिवीजन्स हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं इसके सर्कुलर स्केल के अंदर वो क्या हैं, 100 डिवीजन्स। अगर आपको याद हो तो स्क्रू गेज के अंदर हमने बात की थी कि अगर सर्कुलर स्केल के अंदर 100 डिवीजन्स होंगी तो उसकी जो 1 कंप्लीट रोटेशन होती है, जिसका मतलब है पिच ऑफ द स्क्रू, वो इक्वल होती है 1 मिलीमीटर के। 1 मिलीमीटर क्या होगा, इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रीडिंग ऑन मैन स्केल और वर्टिकल स्केल। इसी हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे तो पिच ऑफ स्क्रू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, पिच का मतलब क्या हो गया, 1 कंप्लीट रोटेशन दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि थ्योरी में इसमें क्या है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द micrometer screw. It is used for measuring with a small thickness of flat materials such as glass, or for measuring the radius of curvature of a spherical surface. तो ये इसकी थ्योरी हो गई। अब सबसे पहले हमें ये नोट करना होगा या ये हमें मालूम करना होगा कि हाउ टू यूज़ स्पेरोमीटर, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें रीडिंग लेनी हो तो हम किस तरह से रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लेन सरफेस है, दूसरा आपके पास एक स्पेरिकल लेंस है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या होगा, इसकी सबसे पहले हमने हाइट मालूम करनी होगी, इस स्पेरिकल लेंस की या स्पेरिकल सरफेस की हमें हाइट मालूम करनी होगी। तो सबसे पहले आपने इस प्लेन ग्लास के ऊपर हमने इस स्पेरोमीटर को रखना होगा, फिर हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास इसकी रीडिंग क्या आ रही है। फिर प्लेन ग्लास के ऊपर हमने इस स्पेरिकल लेंस को रखना होगा, फिर ये चेक करेंगे
कि हमारे पास इसकी हाइट जो है वो कितनी। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल होगी, और ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास क्या होगा, ये देखें, ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, और ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखा है, फॉर प्लेन ग्लास सरफेस, जिसको हमने H1 से नोट किया हुआ है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, सबसे पहले जो कॉलम है उसमें हमारे पास क्या है, मैन स्केल रीडिंग MSR, जो होगी मिलीमीटर्स के अंदर। उसके बाद सेकंड कॉलम जो होगा उसमें सर्कुलर और डिस्क स्केल रीडिंग, वो जो गोल आपके पास सर्कुलर स्केल नजर आता है वो एक डिस्क के तौर पे आपको नजर आ रही थी, और वो जो रीडिंग होगी वो नंबर ऑफ डिविजन्स में होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सर्कुलर स्केल रीडिंग के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल पार्ट आ जाएगा, जो भी मिलीमीटर्स के अंदर होगा। उसके बाद फिर इस फ्रिक्शनल पार्ट को जो जहाँ से हमें मिलेगा, इसको आपने प्लस करना होगा किसके साथ, मैन स्केल रीडिंग के साथ, वो भी आपके पास किस में होगा, मिलीमीटर्स में होगा। फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा, टोटल रीडिंग होगी, जिसको हमने H1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो भी होगी मिलीमीटर्स के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इसकी रीडिंग जो है हम किस तरह से नोट करते हैं। अब सबसे पहले हमने इस स्पेरोमीटर को इस प्लेन ग्लास के ऊपर आपने रखना होगा, ठीक है। अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसको प्लेन ग्लास के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। अब हमने चेक करना होगा कि इसकी जो सारी लेग्स हैं, जो 3 लेग्स हैं इसकी, क्या वो प्लेन ग्लास के ऊपर हैं, और इसकी जो सेंटर वाली एक लेग है, क्या वो भी प्लेन ग्लास के ऊपर है या थोड़ा सा आगे पीछे है। तो इसको हमने अच्छी तरह से चेक करना होगा। एक पेपर में यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये वाला पेपर आपके पास होगा एक, ये हमारे पास एक पेपर होगा। इस पेपर की मदद से हमने चेक करना होगा कि इसकी जो लेग्स हैं, स्पेरोमीटर की जो लेग्स हैं, क्या वो इस प्लेन ग्लास के ऊपर हैं, वो टच कर रही हैं या नहीं कर रही। अब हम चेक करेंगे, ये देखें, ये मेरे पास जो पेपर है, इस पेपर को मैं अगर इस लेग के नीचे से पास करना चाह रहा हूँ तो ये पास नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये वाली लेग जो है वो स्पेरोमीटर की वो प्लेन ग्लास के ऊपर है। इसी हिसाब से ये दूसरी वाली लेग, इसको अगर हम चेक करें तो ये भी इसमें से पास नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये लेग भी आपकी स्पेरोमीटर की जो है वो प्लेन ग्लास के ऊपर ही है। इसके बाद हमने ये वाली लेग, थर्ड लेग जो है इसकी, वो चेक करनी होगी, क्या ये प्लेन ग्लास के ऊपर है या नहीं है। इसमें से भी पेपर जो है वो पास नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये लेग भी आपकी प्लेन ग्लास के ऊपर ही है। अब जो इसके बीच में सेंटर में आपको ये जो लेग नज़र आ रही है, इसको चेक करेंगे क्या ये प्लेन ग्लास के ऊपर है या नहीं है। अब देखेंगे इसमें से ये पास हो रहा है, तो हमने इस सर्कुलर स्केल, डिस्क स्केल को हमने रोटेट करना होगा, ताकि इसकी लेग जो है ये वाली सेंटर वाली, वो भी प्लेन ग्लास के ऊपर आ जाए। अब हम इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, ताकि ये लेग भी इसके ऊपर आ जाए। अब देखें, हमने इसको अच्छी तरह से रोटेट कर लिया है। अब चेक करते हैं कि यह लेग, अब देखें ये पेपर इसके अंदर से पास नहीं हो रहा। फिर से हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी इसके हिस्से से पास नहीं हो रहा, ठीक है। इस हिसाब से फिर इस लेग से हिसाब से देखते हैं, ये भी इसमें से पास नहीं हो रहा। फाइनली हम इस हिसाब से देखें, इसमें से भी ये पास नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमने रीडिंग चेक करनी होगी कि इसका जो वर्टिकल स्केल है और इसका जो सर्कुलर स्केल है, उसकी रीडिंग जो है वो कितनी है। मेन स्केल है, वर्टिकल स्केल है, वो कितना है। ये जो डिस्क आपको नज़र आ रही है, इसका एज जो आपको नज़र आ रहा है, वो तकरीबन आप देखें कि वो 0 को टच कर रहा है, ठीक है। आप देखें तकरीबन इसकी जो रीडिंग है वो 0 को, वर्टिकल स्केल के 0 को टच कर रही है। और अगर हम इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग को चेक करें तो हमारे पास इसकी सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो आपको कितनी नज़र आ रही है। ये जो आप देखें, ये जो वर्टिकल स्केल है, इसकी जो लाइन है वो किसको टच कर रही है, वो इस हिसाब से, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जो इसकी वर्टिकल स्केल है, वर्टिकल स्केल, ये देखें, ये मेरे पास 50 डिविजन्स हैं, ये मेरे पास 60 डिविजन्स और ये मेरे पास 70 डिविजन्स हैं।
तो अगर आप देखें, चेक करें, तो ये तकरीबन 68 डिवीजन्स को जो है वो टच कर रहा है। ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है वर्टिकल स्केल की, ये सर्कुलर स्केल की इस नंबर ऑफ डिवीजन्स को जो है वो टच कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग जो हमारे पास हो गई। अब आप देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा इसकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये जो वर्टिकल स्केल है आपका, वो 68 डिवीजन्स को जो है वो टच कर रहा है। तो मेन स्केल हमारे पास तो तकरीबन 0 हो गया और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी हो गई, 68 डिवीजन्स। चलिए इसको हम नोट करते हैं अपने पास। ये जो हमारे पास क्या है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। सबसे पहले हमने क्या नोट किया, मैन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे आपने लिखना होगा 0 मिलीमीटर। इसी हिसाब से सर्कुलर स्केल या डिस्क रीडिंग जो थी हमारे पास, कितनी नंबर ऑफ डिवीजन थी, दैट इज़ 68। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68 डिवीजन्स। ठीक है। अब आपके पास लीस्ट काउंट इसका कितना है हमारे पास, दैट इज़ 0.01 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, अभी जो हमने नोट की, दैट इज 68। तो यहाँ पे लिखेंगे 68। तो 68 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 0.68। यहाँ पे लिखेंगे 0.68, ये मिलीमीटर्स के अंदर हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर फ्रिक्शनल पार्ट प्लस मैन स्केल। तो मैन स्केल तो हमारे पास 0 है और फ्रिक्शनल पार्ट हमारे पास कितना है, 0.68 प्लस 0। अब इसकी जो टोटल रीडिंग होगी, वो टोटल रीडिंग हमारे पास क्या होगी, वो होगी 0.68 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्लेन गिलास की रीडिंग आ गई। ठीक है। इसको हमने H1 से नोट करना है। ये हमारे पास जो H1 यहाँ पे लिखा हुआ है, H1 की रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई, जो फॉर प्लेन ग्लास सरफेस है वो 0.68 मिलीमीटर। इसी हिसाब से हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल है और वो है फॉर स्पेरिकल सरफेस के लिए, स्पेरिकल ग्लास सरफेस के लिए। उसमें भी हमारे पास मैन स्केल सर्कुलर स्केल सेम एज इट इज़, जैसे आपने प्लेन ग्लास के ऊपर आपने नोट किया, इसी हिसाब से आपने स्पेरिकल लेंस और स्पेरिकल सरफेस के ऊपर नोट करना होगा। अब हमने क्या करना होगा, इस सर्कुलर स्केल को थोड़ा सा घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे हम इसको, ताकि इसकी जो बीच वाली लेग है, जो सेंटर वाली लेग है, वो थोड़ी सी ऊपर आ जाए, ताकि इसके बीच में हम सेंटर के हिसाब से वो स्पेरिकल लेंस जो है हमारे पास, स्पेरिकल गिलास जो है, इसको हम प्लेस कर सकें। ठीक है। फिर जब ये प्लेस हो जाएगा, इतना ऊपर हो जाएगा कि वो इसकी साइज़ के अंदर फिट आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं क्या ये इसके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको इसके बिल्कुल सेंटर पे आपने इसको रखना होगा इस तरह से। फिर आप इसको घुमाएंगे ताकि इसकी जो सेंटर वाली लेग है वो इसको टच करे, जाके स्फेरिकल सरफेस को टच करना चाहिए। फिर पेपर की मदद से हमने इसको चेक करना होगा क्या ये इसकी लेग इसके ऊपर आ गई है या नहीं। बिल्कुल सेंटर पे आपने इसको रखना। अब 1 बाय 1 चेक करना होगा क्या ये वाली लेग इसके ऊपर है, ये इसमें से पास नहीं कर रहा। ये वाली लेग अगर हम चेक करें ये वाली लेग अगर हम चेक करें तो ये भी पास नहीं कर रहा। अब जो इसकी सेंटर वाली लेग है उसको हम चेक करते हैं, देखें ये पास नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये जो सेंटर वाली लेग है वो भी इस स्पेरिकल सरफेस के ऊपर आ गई है। ठीक है। अब आपने रीडिंग चेक करनी होगी। सबसे ऊपर आप ऊपर वाली रीडिंग देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, इसकी जो रीडिंग नज़र आ रही है तकरीबन, ये जो वर्टिकल स्केल है ये किस लाइन को जाके टच कर रहा है, तकरीबन ये 19 डिवीजन्स को टच कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग इसकी 19 है। ठीक है। अब इसका चेक करते हैं, इसका वर्टिकल और मैन स्केल रीडिंग जो है वो कितना है। एज आपको नज़र आ रहा है डिस्क का, वो किसको जाके टच कर रहा है, 5 मिलीमीटर से एक लाइन ऊपर है। ठीक है। 5 मिलीमीटर से ये एक लाइन ऊपर है। इसका मतलब है कि इसका जो वर्टिकल स्केल है या इसका जो मेन स्केल है वो तकरीबन 6 मिलीमीटर है। 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक है, लेकिन 5 के बाद आपको एक लाइन और नज़र आ रही है, दैट इज़ 6 मिलीमीटर। तो इसका जो वर्टिकल स्केल हो गया वो 6 मिलीमीटर हो गया और इसका जो
सर्कुलर स्केल है वो भी आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ 19 डिवीजन। तो मेन स्केल हमारे पास कितना आया था, दैट इज़ 6 मिलीमीटर। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आई थी, दैट इज़ 19 डिवीजन्स। इस हिसाब से लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल कितना है 19, तो ये 19 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.19। 0.19 आपको क्या मिला, आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0.19 मिल गया, और वो है किसके अंदर, मिलीमीटर्स के अंदर। फिर आपने फ्रैक्शनल पार्ट को प्लस करना होगा किसके साथ, मैन स्केल रीडिंग के साथ। तो मैन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वो है 0.19 प्लस मैन स्केल कितना है, वो है 6। तो ये आपके पास जो उसकी टोटल रीडिंग हो जाएगी, वो टोटल रीडिंग इसकी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 6.19। 6.19 मिलीमीटर आपके पास क्या आ गया, ये इस स्पेरिकल सरफेस की आपके पास एक हाइट आ गई। अब आप थोड़ा सा फोकस करें कि स्पेरिकल सरफेस, हमें एक्चुअल में इस स्पेरिकल सरफेस का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है। तो उसके पास जो हमारे पास जो हाइट आई है उसकी H2 का वैल्यू आया वो 6.19, जबकि आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो प्लेन ग्लास है उसकी जो हाइट है हमारे पास वो 0.68 है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे प्लेन ग्लास सरफेस H1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, दैट इज़ 0.68 मिलीमीटर। ठीक है, और H2 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 6.19। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.19 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है, इस H2 में से H1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। जब ये चीज़ इसमें से निकल जाएगी तो आपके पास एक्चुअल जो हाइट होगी इस स्पेरिकल लेंस की वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे H2 माइनस H1, H2 का वैल्यू कितना है 6.19 माइनस 0.68। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आया है, हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आया है वो है 05.42 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास H का वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ स्पेरिकल ग्लास उसका एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ R इज इक्वल टू A² / 6H प्लस H/2। ए क्या है, H क्या है, H का तो वैल्यू आपने हमें मालूम कर लिया, स्पेरिकल हाइट हमने जो मिली H2 में से H1 को जब हमने माइनस किया तो हमें H का वैल्यू तो आ गया, लेकिन A का वैल्यू, A किसको कहते हैं, A का मतलब है मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर। वो जो इसकी 3 लेग्स हैं उसके दरमियान हमने क्या मालूम करना होगा, इसके दरमियान जो लेग्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, एक्चुअल में हमने इसको मालूम करना होगा। 2 लेग्स के दरमियान, 2 लेग्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम 1 बाय 1 मेजर करेंगे स्केल की मदद से। फिर हमें चेक करना होगा कि इसका मीन डिस्टेंस जो है वो कितना है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर। अब वो किसके इक्वल होता है, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा, दैट इज़ A इज इक्वल टू, किसी भी चीज़ की एवरेज या मीन मालूम करना हो तो जितनी भी नंबर ऑफ रीडिंग्स आपके पास होती हैं हमने उसको उसी नंबर के साथ डिवाइड करना पड़ता है। दैट इज़ A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 3। तो A1 का वैल्यू मालूम करेंगे, A2 का वैल्यू मालूम करेंगे और A3 का वैल्यू मालूम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को आपने फॉलो करना होगा ताकि आपको इसकी एक्चुअल मेजरमेंट जो है लेग्स के दरमियान इसकी मेजरमेंट जो है वो आपको मिल जाए। अब हमने इस तरह से इस स्पेरोमीटर को इस पेपर के ऊपर रखना होगा। अब आप देखें कि इसकी जो लेग्स हैं, ये वाली लेग और इसके इस साइड वाली लेग, ये तीनों लेग्स जो हैं वो पेपर के ऊपर हैं। आपने क्या करना होगा, इसके ऊपर हाथ रख के आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना होगा। जब आप इसको प्रेस करोगे तो इसके निशान जो हैं वो पेपर के ऊपर आएंगे, क्योंकि इसमें पॉइंटर लगा हुआ है तो इसके निशान जो हैं वो पेपर के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने इसको हटा देना है यहाँ से। अब आप देखें कि आपको इसके निशान नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला निशान आपको नज़र आ रहा है, दूसरा आपको ये वाला निशान इसको नज़र आ रहा है, तीसरा आपके पास ये वाला निशान आपको नज़र आ रहा है। अब आपने स्केल की मदद से इन लाइंस को आपस में मिलाना होगा।
अब आप देखें कि हमने यहाँ पे लाइंस को आपस में मिला दिया, जो डॉट्स हमारे पास आए थे बिटवीन द लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर, तो उन डॉट्स को आपस में मिला लिया है, एक ट्रायंगल सा आपको नज़र आ रहा है। अब आपने, ये आपके पास A1 है, दिस इज़ A2, और ये आपके पास A3 है। तो A1 को मेजरमेंट करनी होगी, A2 की भी करनी होगी और A3 की भी करनी होगी। फिर इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में इस फार्मूले के तहत हमने इसको प्लस करना होगा, और जो इसका आंसर आ जाएगा उसको हमने 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने स्केल की मदद से इसको मेजर कर रहे हैं। तो 0 से लेके, यहाँ से 0 आपको नज़र आ रहा है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 और ये 6 सेंटीमीटर। A1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसको हमने नोट करना होगा। इसी हिसाब से A2 को भी मालूम करेंगे और A3 को। इन डॉट्स के दरमियान आपने इसकी मेजरमेंट जो है वो करनी होगी। जी, तो यहाँ पे हमने A1 का वैल्यू मालूम किया, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से A2 का भी हमने वैल्यू मालूम किया, वो भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। इसी हिसाब से A3 का वैल्यू हमने मालूम किया इन डॉट्स के दरमियान, तो ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। इसी हिसाब से हमने A1, A2 और A3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। 6 + 6 12, 12 + 6 18 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, तो ये 18 डिवाइडेड बाय 3, तो इज़ इक्वल टू, जो फाइनल हमारे पास मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास ए का वैल्यू भी आ गया, एच का वैल्यू भी हमने मालूम किया, ए का वैल्यू भी। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूले के तहत रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें मालूम करना होगा। चलें जी, अब इसका हम रेडियस मालूम करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें थोड़ा, तो जो हमने मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर मालूम किया, वो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज़ A इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने जो हाइट मालूम की थी स्पेरिकल सरफेस की, वो हमारे पास कितनी थी, H इज़ इक्वल टू 5.42 मिलीमीटर। अब चूँकि ये वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर्स में है और ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 5.42 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.542 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द हाइट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया। अब आपके पास फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, R इज इक्वल टू A² / 6H + H/2। ठीक है, तो इसमें आपने वैल्यू पुट करने होंगे। आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6H। H का वैल्यू 0.542 है, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस यहाँ पे भी H का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3.252 हो गया, प्लस ये हमारे पास सेम है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 11.07 प्लस इसको डिवाइड करने के बाद 0.27। अब दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, दैट इज इक्वल टू 11.34 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस जो हमारे पास था, ये वाला सरफेस, जिसको हमने इस स्पेरोमीटर की मदद से हमने इसका रेडियस हमने मालूम कर लिया। ठीक है, अब जो रेडियस का जो हाफ होता है, एक्चुअल में हमने तो इसका रेडियस तो मालूम कर लिया, लेकिन अगर इसकी हम फोकल लेंथ देखें तो रेडियस का जो हाफ होता है वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस। अब रेडियस का वैल्यू आपके पास कितना है, 11.34, उसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, 5.67। इसका मतलब है कि इस स्फेरिकल लेंस का जो फोकल लेंथ है वो आपके पास 5.67 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आपने पूरी इसकी कैलकुलेशन आपने अच्छी तरह से देख ली, किस तरह से हमने इसका जो मालूम कर लिया पूरा वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैलकुलेट करने के बाद हमने पास आपके पास इसका पूरा वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।